पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में अवैध घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने विशेष अभियान चलाकर 1000 से अधिक बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था। ये सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। अब इसी बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अहमदाबाद में पुलिस का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। चंदौला झील के आसपास बनी सभी झुग्गी झोपड़ियों को पुलिस ने जमींदोज कर दिया है। पूरे इलाके में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रहते थे। ऐसे में पुलिस ने बुलडोजर एक्शन लेते हुए 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि चंदौला झील क्षेत्र में बुलडोजर चलाने से पहले पुलिस ने इस पूरे इलाके की बिजली काट दी। इसके बाद 50 जेसीबी मशीनें और 30 एमएसपी डंपर बुलाए गए। इस दौरान 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। बस्ती पर कार्रवाई के दौरान 800 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 143 की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई में 2000 गज के फार्म हाउस को भी तोड़ दिया गया है। कमिश्नर कार्रवाई के लिए पहुंचे तो झुग्गियों के बीच 2000 वर्ग गज में फैला एक शानदार फार्म हाउस किसी लल्ला बिहारी नाम के व्यक्ति का बताया गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही लल्ला बिहारी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने अवैध फार्म हाउस को भी जमींदोज कर दिया। बांग्लादेशी बस्ती पर कार्रवाई करते समय पुलिस ने पूरे इलाके में 10 से ज्यादा ड्रोन तैनात किए, जिससे पूरे इलाके पर नजर रखी गई। पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें इलाके में तैनात हैं। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है। वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफ़ी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। इसका पर्सनल सुपरविजन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मिस्टर शरद सिंघल कर रहे हैं। उनकी टीम पूरी लगी हुई है और 2000 से अधिक पुलिस है। उसके अलावा 20 एसआरपी की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अहमदाबाद की पूरी जो पुलिस है उसको हमने स्टैंड बाई में रखा है। कहीं भी कोई इंसिडेंस अगर ऐसा बनता है तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी जो इसमें बात है कि सभी लोग यहाँ के, चाहे वो हिंदू हो या यहाँ के मुस्लिम हो, सभी चाहते हैं या ईसाई, सभी चाहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो बांग्लादेशी जो बाहर से इलीगली आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़क स्ट्रांग एक्शन ले रही है। और हमने एक एफआईआर भी दाखिल की है जिसमें एक लल्लू बिहारी के शख्स और उसके कुछ सागरित हैं जो कि यहाँ पे फोर्ज रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना, उनको कैसे आधार मिले, वो सब कार्रवाई वो करता था। उसने बड़ा एक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था। उस 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो भाड़े ऊपर देता था और उसका भी वो जो रेजिडेंस वगैरह जो उसने बनाया था इलीगली वो भी डिमोलिश कर दिया और बाकी भी डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही है। सर, ये जो पकड़े गए बांग्लादेशी हैं इनको डिपोर्ट किया जाएगा? इनको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बांग्लादेशी इलीगली घुस जाता है उसको आप डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है पहले डिटेन करो, फिर काफ़ी एजेंसियां उसको इंटरोगेट करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कैसे आया, कहां से आया, सब प्रोसेस करके फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रपोजल जाता है, फिर वहां से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, डिपोर्टेशन की कार्रवाई उस हिसाब से होती है। सर, ये जो अधिकतर लोग पकड़े गए हैं इनके अधिकांश बताया जा रहा है कार्ड बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से बनाए गए। लल्लू बिहारी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो नजर आ रहा है कि वो इतना वेल ऑर्गेनाइज उसका गैंग था कि किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को अगर कोई आधार वगैरह बनवाना है तो वो रेंट एग्रीमेंट बनवाता था और जो पेपर्स वगैरह हैं तो उसको फैसिलिटेट करता था। और पता लगा है कि कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी इलीगली बनवाए हैं। तो हमने लल्लू बिहारी और उसके गैंग के खिलाफ एक एफआईआर भी दाखिल की है और पुलिस बिल्कुल इसको डीप में जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। क्राइम ब्रांच में इसकी इन्वेस्टिगेशन हाल चल रही है। सर, ये जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं इनके अधिकांशतः आधार कार्ड बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के पाए गए हैं। नहीं, इसमें पुलिस बराबर वेरीफाई कर रही है और पुलिस ही नहीं, जब किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को हम पकड़ते हैं, डिटेन करते हैं, उसके बाद काफ़ी और भी एजेंसीज, जैसे आर्मी की इंटेलिजेंस भी होती है, उसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, हमारी सेंट्रल आईबी, स्टेट की इंटेलिजेंस ब्रांच, इसमें बहुत सारी एजेंसीज उसको इंटरोगेट करती हैं एश्योर करने के लिए ये बांग्लादेशी ही है और इसको
अक्रॉस द बॉर्डर इसको डिपोर्टेशन की जो कार्रवाई है वो करे। ऐसा कोई आप ये समझें कि कोई इंडियन के साथ ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। तो जो भी कार्रवाई है बिल्कुल लीगल तरीके से हो रही है। अभी जो इलीगल की जो बांधकाम तोड़ा है वो आपको शाम को पूरी डिटेल क्राइम ब्रांच, जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच वो आपको बता देंगे।